हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बड़ी न्यूज़ है चाइना से। तो चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। बेसिकली चाइना और यूएस का एक तरह से आप कह सकते हो कोल्ड वॉर चल रही है। तो यूएस चाइना की बढ़ती हुई प्रोग्रेस से डर रहा है, कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस ना कर पाए, वो अपने प्रोडक्ट्स ना बेच पाए, कभी सिक्योरिटी कंसर्न कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो कुछ ना कुछ वो लोचा लेके आता रहता है। अब इसके रिटर्न में चाइना ने गैलियम और जर्मेनियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बैन करने की बात करी है, एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने की बात करी है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सेमीकंडक्टर बन रहे हैं वो इन्हीं मटेरियल से बनते हैं। उसको कंट्रोल करने का मतलब कहीं ना कहीं इसको रोक देंगे। तो अब आप हमारी चिप रोको, हम तुमको ही चिप बनाने ही नहीं देंगे, हम तुम्हारा ईवी रेवोल्यूशन रोक देंगे। तो ये बड़ी चीज़ है। अब ये चीज़ 1 अगस्त से अप्लाई होने वाली है। तो कंपनीज जल्दी से जल्दी वेंडर्स ढूंढ रहे हैं कहाँ से खरीदा जा सकता है और होल्ड किया जा सकता है। अब यूरोपियन कमीशन और जर्मन इकोनॉमिक मिनिस्टर ने इसके ऊपर कंसर्न भी दिखाया कि भाई ये कंट्रोल नुकसान दे सकता है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को। देखते हैं किस डायरेक्शन में पूरी चीज जाती है। और चाइना देखा जाए तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली चाइना ने अमोनिया पावर्ड कार भी अनवील करी है। मतलब अमोनिया से गाड़ी चलेगी, पेट्रोल, डीजल, फ्लेक्सी फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, ये तो सब चल रहा था अमोनिया से। बाय द वे मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। तो अमोनिया को एज अ फ्यूल इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता था क्योंकि वो उस लेवल पे जलता नहीं था, उस लेवल पे पावर क्रिएट नहीं कर सकता, उस लेवल पे एफिशिएंसी क्रिएट नहीं कर सकता। पर उन्होंने तगड़म निकाल दिया है इस चीज को सॉल्व करने का। अभी के टाइम पे जो पावर आउटपुट आ रहा है ना, ये 120 किलोवाट का आ रहा है। और इनका कहना है इससे जो कार्बन एमिशन है ना वो 90% घट जाएगा कन्वेंशनल फ्यूल से अगर कंपेयर करके चल रहे हैं। साथ में इन्होंने फ्लाइंग कार भी अनवील करी जो कि एक तरह से ड्रोन टाइप्स की दिखाई दे रही थी। साथ में इन्होंने हाइड्रोजन कार भी अनवील करी है जो कि टोयोटा के साथ में मिलके आ रही है। तो भाई ठीक है, अच्छा चल रहा है ना। अब जिन लोगों की 120 किलोवाट समझ में नहीं आ रहा ना, थोड़ा समझा देता हूँ। आप ये चार्ट देखो, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां है ना, ये आपको कितने किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी देती है? 50, 40, 50। मेरी गाड़ी 45, 46, 48 ऐसी कुछ एवरेज किलोवाट की पावर है। तो तब जाके 500 किलोमीटर चलती है। अब ये मान के चलो दुगनी होगी, डबल एवरेज नहीं मानता, उससे कम होगी और एमोनिया से चलेगा। बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। क्या आपको पता है ग्राफिक डिजाइनर का काम एआई खा गया है? कैसे? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हमने बोस शेफ्स के अंदर ये पोस्ट बना दिया। अगली खबर, एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर जो होने वाला है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, जो सीसीआई इन्वेस्टिगेशन बिठा रहा है उसके ऊपर। बेसिकली सीसीआई का कहना है कि भाई कंपटीशन खराब हो जाएगा, मार्केट के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप इस चीज को मर्ज नहीं कर सकते। पर एयर इंडिया वालों को कहना है कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, इससे कंपटीशन हेल्दी रहेगा, जिन रूट पे जो जो चल रहा है वैसे वैसे रहेगा, रूट कॉम्पिटिटिव रहेंगे। पर देखो मुद्दा क्या है, 49% जो टोटल फ्लाइट है दिल्ली मुंबई रूट वाली, वो इस मर्जर के पास में होने वाली है। और 23% दिल्ली दुबई वाली फ्लाइट्स भी इनके पास में होने वाली है। अब अगर मैं रिपोर्ट्स की मान के चलूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, हो जाएगा मर्जर पर डिले हो सकता है, कंपनी के ऑपरेशंस पे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इंडिगो की बात करके चले ना, तो इंडिगो 53% जो टोटल इंडियन रूट्स है उसके अंदर उन्होंने अपनी फ्लाइट को उड़ाया है जुलाई के महीने के अंदर। डेटा के हिसाब से देखा जाए इंडिगो के पास में 60% मार्केट शेयर है। और अभी गो फर्स्ट और स्पाइसजेट के फेलियर के बाद में तकरीबन 85% जो मार्केट शेयर है वो एयर इंडिया और इंडिगो ओन कर रहे हैं। और ये भी बड़ा नंबर है ना, तो सीसीआई को इस पे भी तो ध्यान देना चाहिए ना। अगली खबर, बड़ी खबर है, HP $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर हाई एंड सर्वर्स बनाने के लिए, ऐसा अश्वनी वैष्णव जी ने बोला है। MOU साइन कर दिया गया है। अभी रिसेंटली मोदी जी यूएस होके आए थे और उसके 10 दिन के अंदर अंदर MOU साइन कर दिया गया है। $1 बिलियन ये 4 से 5 साल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और इससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो IT मैन्युफैक्चरिंग हब वाली मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हुई दिखाई देगी। अगली खबर, M3M रियल एस्टेट डेवलपर के जो साल्वे जी है उन्होंने बोला है इस टाइम पे ईडी के पास में बहुत ज्यादा गलत तरीके की पावर है और ये इतनी पावर होना सही नहीं है। आम जनता इससे सेफ नहीं रहेगी। बेसिकली उनको गिरफ्तार कर दिया गया है और उनके पास में एंटीसिपेटरी बेल भी थी। मतलब वो पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गिरफ्तार कर सकते हैं, तो पहले से ही बेल लेके बैठे थे, फिर भी गिरफ्तार कर दिया गया क्योंकि पहले किसी और नाम पे चार्जेस थे। पहले उनके ऊपर जो केस चल रहा था वो था, उन्होंने ब्राइबरी का कोई मामला है और अब मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो अब इसके ऊपर वो बोल रहे हैं कि ईडी गलत यूज कर रही है और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ईडी गलत पावर का इस्तेमाल कर रही है। अगली खबर श्रीलंका की है। तो $500 मिलियन में से $250 मिलियन उनको मिल गए हैं जो वर्ल्ड बैंक से उनको बजटरी सपोर्ट के लिए आने थे।
अभी वेलफेयर सपोर्ट मिला के $700 मिलियन आने हैं, जो $200 मिलियन है वो देखते हैं उसके कब आते हैं। अब इससे जो श्रीलंका का बुरा हाल हो रखा है, मतलब 1948 के बाद सबसे बुरा हाल हुआ है श्रीलंका का, तो वो रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। होप फॉर द बेस्ट श्रीलंका के लिए। अगली खबर जीवा की है। जीवा एक सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड है, तो उन्होंने अभी 200 करोड़ रुपए रेस किया है अपने सीरीज बी राउंड के अंदर। जो पुराने इन्वेस्टर्स है उनमें से बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है। बेसिकली ये D2C चैनल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं जहाँ पर आप ज्वेलरीज ले सकते हो। प्लस अब जो ये फंडिंग रेज कर रहे हैं, इनका प्लान है ऑफलाइन भी एक्सपेंड करने का, ओमनी चैनल अप्रोच को और ज़्यादा तरीके से एक्सपेंड करने का। मैं आपसे पूछता हूँ, ज्वेलरी ऑनलाइन लेते हो या फिर नहीं लेते हो? मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं एक बहुत डिजिटल वाला बंदा हूँ। मैं बहुत कुछ डिजिटल लेता हूँ और पसंद करता हूँ डिजिटल लेना, पर मैंने अभी रिसेंटली बहुत कुछ लेना था पर मैंने नहीं लिया ऑनलाइन। मैं ऑफलाइन जाके ही लेना पसंद करता हूँ। रिंग की बात करके चलो ना यार, रिंग अंगूठा साइज पे आएगा या नहीं आएगा। अब नेकलेस की बात करके चलो, लग रहा है सही, नहीं लग रहा है। अब AR फिल्टर्स आ गए हैं आजकल, बहुत सारी चीज़ें आ गई है कि आप खाली कैमरा ऑन करो आपको दिखाई देगा कैसा लगेगा। पर एक रियल वाली फील में और मतलब सामने सामने, क्योंकि आप एक्सपेंसिव चीज़ ले रहे हो, फ़र्क होता है। पर जीवा की बात करके चले, वो सिल्वर में बेच रहे, तो प्रोडक्ट उतने महंगे में नहीं है। अगली खबर मणिपाल ग्रुप की है, तो वो 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं फार्म इजी के अंदर, और कहा जा रहा है API होल्डिंग्स के 18% वो एक्वायर कर लेंगे, और ये एक मेरी नज़रों में बड़ी चीज़ है। अगली खबर पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि पाकिस्तान कोई डेट ट्रैप में नहीं फंसा हुआ। अभी बेसिकली उन्होंने जापानीज डेली को एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने बताया तो बेसिकली क्या है, चाइना डेट ट्रैप क्या करता है, वो तुमको इतना लोन दे देता है, सब कुछ कर देता है, और तुम उस लोन को चुका नहीं पाते, उसके चक्कर में तुमको अपनी इंपॉर्टेंट जगह चाइना को देना पड़ता है। तो ये श्रीलंका के साथ भी देखा गया, सिर्फ चाइना ऐसा करता है, ये एक प्रैक्टिस देखी जाती है। कहीं ना कहीं इससे चाइना को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलती है। अब मान के चलो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट जगह उन्होंने ओन कर ली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे। अब वो अगर उन्होंने कर ली, कल को अगर पाकिस्तान पैसा नहीं दे पाया तो वो कहेगा वो जगह मुझे दे दो, छोड़, तू पैसा छोड़। अब वो जगह एक स्ट्रैटेजिक आर्मी बेस भी बन सकता है इनके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा होता है, पर उनका कहना है ऐसा नहीं है। जो चाइना है उन्होंने इनको इन्वेस्टमेंट और सॉफ्ट लोन्स के थ्रू पैसा दिया है। अभी बेसिकली इनको $3 बिलियन का रिलीफ पैकेज मिला है IMF से, और उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सर्वाइव करेगा। पर कहानी ये है कि पाकिस्तान ने IMF के पैकेज मिलने के बाद बोला कि चाइना ने हमारी बहुत मदद करी है। इसके ऊपर सबको लग रहा था ये चाइनीज डेट ट्रैप के अंदर तो नहीं फंस गए। अब उन्होंने 2-3 चीज़ें और एड्रेस करी। उन्होंने कहा जो फ्लड हुई थी उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा बुरा हाल हो गया था, उसके बाद में फूड प्राइसेस बढ़े, फिर एनर्जी प्राइसेस बढ़े, जो यूक्रेन वॉर हो रही थी, फिर उसके चक्कर में सारी चीज़ें बढ़ती चली गई। साथ में उन्होंने ये बोला कि अभी रशिया से जो ऑयल लिया है उससे एनर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है, तो उन्होंने बोला इंडियंस को अपने प्रोडक्ट यूज करने में और बेचने में प्राउड फील होना चाहिए। मतलब मेक इन इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। बेसिकली उनका ये कहना है कि अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया के अंदर बन रहे हैं, उस पर अच्छे लेवल की रेगुलेशन आ सकती है, क्वालिटी कंट्रोल आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम एक ग्लोबल अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं कि इंडिया से एक्सपोर्ट हो और इंडिया के लोग भी इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करें, तो हमको क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। गवर्नमेंट 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल ला सकती है, और यहाँ पे बात चल रही है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने हैं, पर कॉस्ट नहीं बढ़ानी है। अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करके चले तो $750 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने इस साल। और अपने यूनियन मिनिस्टर RK सिंह की बात करके चले तो उनका कहना है जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो फ्यूचर का फ्यूल होने वाला है इंडिया के लिए। अब बेसिकली गाड़ियाँ फ्यूचर के अंदर शायद हाइड्रोजन पे भी चलेगी, और हाइड्रोजन पे अगर चलेगी तो ग्रीन हाइड्रोजन कहीं ना कहीं एक बड़ा निकलेगा। तो उन्होंने बोला है जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना वो बहुत सस्ती पड़ेगी और सबसे सस्ता एनर्जी सोर्स होगा इंडिया के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है ना, अगर सस्ते में अपने को मिलेगी और इंडिया में बनेगी। उनका कहना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो इम्प्रूव हुआ है, साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो रहा है, लॉजिस्टिक बेसिकली हाईवेज वाईवेज बन रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको फ्यूचर के अंदर और ज़्यादा फायदा हो सकता है। और साथ में उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात को एड्रेस किया है कि इंडिया के अंदर दुनिया में सबसे सस्ते प्लांट्स लगेंगे, सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी। अगर ऐसा हो तो मजा आ जाएगा। अगली खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तारीफ करी है इंडिया की, और अभी हम देख रहे हैं यूएस साइड से बहुत ज़्यादा तारीफें आ रही है, और इसके अंदर वो तारीफ का एंगल भी समझ में आ रहा है। उन्होंने बोला है कि इंडिया के जो स्पेस स्टार्टअप्स है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, और चाइना से कम्पीट कर सकता है इंडिया
बेसिकली अभी मोदी जी गए थे, तो उनका कहना है कि मोदी जी ने भी बेसिकली अभी मोदी जी यूएस गए थे, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मीटिंग करी। इनका कहना है कि मोदी जी ने कंपनी से बात करी कोलैबोरेशन के बारे में कि किस तरीके से स्पेस के अंदर काम किया जा सकता है। तो इंडिया के अंदर अगर स्पेस स्टार्टअप्स की बात करके चले तो बढ़ती जा रही है। कम से कम 140 रजिस्टर्ड कंपनीज हो चुकी है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, और ये खाली सैटेलाइट भेजने के ऊपर काम नहीं कर रही है, सैटेलाइट भी भेजेगी, सैटेलाइट को पहुंचाएगी भी, डेटा कलेक्शन मतलब इमेजिंग भी लेगी। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम चल रहे हैं स्पेस स्टार्टअप के अंदर। कुछ स्पेस में जो कूड़ा है उसको साफ करने के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। जो मिड कैप स्मॉल कैप्स है वो भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए है। पिछले 4 दिन से मार्केट बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है, मतलब लोगों ने प्रॉफिट अपना निकालने की कोशिश करी है। कहा जा रहा है इन्वेस्टर्स 1.3 लाख करोड़ रुपए अमीर हो गए। अगर हम हमारी करेंसी की बात करके चले तो वो 20% घटती हुई दिखाई दी है। अब अगर मैं एनालिस्ट की बात करके चलूं तो उनका कहना है कि जो पिछले 2 दिन मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है वो आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी के टाइम पे रोटेशनल बाइंग चल रही है, मतलब जब वो कोई भी शेयर घट रहा है ना उस टाइम पे खरीद लो। और बाकी मार्केट का हाल तो आप देख ही सकते हो किस तरीके का रहा, कौन है टॉप गेनर्स, कौन है टॉप लूजर्स। HDFC अगर आप देखोगे लूजर्स में दिखाई दे रहे हैं मर्जर के बावजूद नहीं। अब मर्जर की खबरें आ रही है फिर भी घटते हुए दिखाई दे रहे। सब कह रहे हैं ये पॉजिटिव साइन है, सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, मतलब वन ऑफ द सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, पर ये मार्केट कुछ और दिखा रही है। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई वो जो हमारा AI वाला टूल है, कई लोगों ने बताया कि अभी उसका API एरर आ रहा है। वो API एरर बेसिकली क्या है भाई, मैंने फ्री में चलाया था तो लोगों ने फ्री के चक्कर में हमको बर्बाद कर दिया। मतलब बहुत पैसा लग गया, क्योंकि फ्री था तो सबने फ्री के चक्कर में बहुत यूज़ किया, और वो हमारी कॉस्ट लग रही थी। तो अगर सर्वर कॉस्ट की बात करके चलो उसकी बात नहीं कर रहा, ओपन AI को जो पैसा दिया वो ज़्यादा था, तो इस चक्कर में अभी के लिए उसको हमने होल्ड पे डाला है। हम फिगर आउट कर रहे हैं किस तरीके से प्राइसिंग प्लान निकालना है। तो प्राइसिंग प्लान निकाल के ही अब रीलॉन्च करेंगे हम, तो मतलब लॉन्च करेंगे, रीलॉन्च क्या, लॉन्च तो हो ही चुका है, तो प्राइसिंग प्लान के साथ में ही लॉन्च करेंगे। पर अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कितना कॉस्ट निकाला जाए, क्योंकि कई लोगों की मैंने कमेंट देखी थी कि आप कॉस्ट इफेक्टिव निकालना। यार सिंपल सी बात, $1000 3 दिन के ख़त्म होना ओपन AI के अंदर बहुत बड़ी बात है। मतलब पता नहीं क्या क्या किया होगा लोगों ने। तो मतलब देखते हैं क्या होता है ना, क्या करते हैं, कितना प्राइसिंग निकालते हैं, कितने नहीं निकालते। चलो बाय।